पूर्वांचल की ताजा खबरों की ओर। रोशनी का त्योहार दीपावली में इस बार दियों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के चेहरे पर थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि चाइना लाइट ने भले ही असर न डाला हो, लेकिन महंगाई की मार जरूर देखी जा रही है। ग्राहक आ रहे हैं, दिए खरीद रहे हैं, लेकिन बिक्री कम हो रही है। दीपों का त्योहार दीपावली और इसमें दिए ना जले ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपावली के पहले से ही दियों की बिक्री शुरू हो जाती है। इस बार भी दियों की बिक्री करने वाले विक्रेता रानीगंज बाजार में बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन कहना है कि महंगाई ने इस बार असर डाला है। दीप विक्रेता आनंद पंडित और अख्तर परवेज का कहना है, हर बार चाइना लाइट दियों की बिक्री पर भारी पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दियों की खरीदारी करने ग्राहक बाजार आ रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या काफी कम है। पहले एक ग्राहक 100 से 200 तक दिए ले जाते थे, लेकिन इस बार कोई 10 तो कोई 12 दिए ही खरीद रहा है। विक्रेताओं का कहना है कि दीप नहीं खरीदने की वजह से महंगाई भी है और ऊपर से सरसों तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं। इन दोनों की वजह से दियों की खरीदारी पर असर पड़ रहा है। बाजार में अभी छोटे दिए 10 रुपए दर्जन, बड़े दिए 10 रुपए पीस, रंग बिरंगे दिए 20 रुपए पीस, फैंसी दिए 15 रुपए पीस, बच्चों के खिलौने 25 रुपए पैकेट, पुतुल दीप 25 रुपए और धूपदानी 15 रुपए पीस बेचे जा रहे हैं। सेलिंग ठीक नहीं है, सेलिंग का बहुत कम सेलिंग है। अगला साल से इस बार बहुत सेलिंग है। सब चीज़ का दाम महंगाई बढ़ा हुआ है, इसलिए सेलिंग का छोटा प्रदीप 80 रुपये 70 रुपये 100 में बेचे। अच्छा, अब बड़ा प्रदीप कैसे? बड़ा प्रदीप 3 रुपये 5 रुपये में बेचे, एक पीस थोड़ा बड़ा 3 रुपये 5 रुपये। वो तो 5 रुपये 10 में। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बोलिए। आनंद आचार्य। मार्केट देगा बाजार में उसी है, मगर हर साल से बाजार में इस साल दिवाली का जो हम लोग 5 से 10 लाख दिया बेचते थे, इस साल ऐसा पोजीशन आएगा 2 लाख दिया बेचने में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बच जा रहा जो लोग 200 250 300 दिया लेता था, इस साल 12 पीस 15 पीस 20 पीस दिया इसलिए ले रहा है कि सरसों का दाम भी बहुत हो गया, महंगाई भी कम हो गया, लॉकडाउन के कारण भी इस हालात के मजबूर से आदमी मार्केट नहीं करे, इसलिए पूजा इसलिए निभा रहा कि किसी तरह खुशी से मनाना है। और खुशी से तरह भी इस साल दिवाली की कोई खुशी नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोग जहाँ से माल खरीद रहे हो, मतलब वहाँ चढ़ा दाम में मिल रहा ना नॉर्मली? जो दाम हम हर साल लेते तो वही दाम में हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब बाजार में किस हिसाब से माल बेचा जा रहा है? मतलब क्या बाजार आपका 80 रुपये 100 दिया बेच रहे हैं। छोटा दिया? जी हाँ। अच्छा, बड़ा दिया जो है? बड़ा दिया 10 रुपया है, 15 रुपया है, 20 रुपये भी है। अच्छा, और दीपदानी आपको जो देखा था उसको 20 रुपये दाम है। अच्छा, उतुल वाला जो ये है डॉल आपका 25 रुपीज़ है। अच्छा, चाइना लाइट से कुछ इफेक्ट पड़ा? चाइना लाइट का उसमें कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। चाइना टैक्सी में जो हम लोग दिया बेचते हैं 55 से दिया बेच रहे हैं, लगभग तो सूद कम है, मगर चाइना लाइट से फर्क पड़ा है, मगर हाँ बिक्री बहुत कम किया। बिक्री बहुत कम है। बाजार मतलब अगले साल से इस साल बाजार में भीड़ भाड़ काफ़ी है, मगर जो भी हम बता रहे 12 से 15 पीस दिया बिक रहे, लोग सब ले रहे हैं, लेकिन परिमाण कम हो गया। बहुत कम हो गया, महंगाई के कारण बहुत कम हो गया। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम अख्तर परवेज, रानीगंज। कितना सालों से कर रहे दिया था? हम 90 ईयर्स 19 साल से 19 साल से धंधा कर रहे हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। स्थानीय विधायक और बराकर फाणी प्रभारी शीतल नाग के बीच पटाखों को लेकर नोकझोंक होने पर बात गंभीर हो गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय पोद्दार के पक्ष में सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और बराकर फाणी प्रभारी शीतल नाग के बीच पटाखे को लेकर नोकझोंक होने पर बातें गंभीर रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने लेते हुए पोद्दार के नेतृत्व में बराकर मोड़ और फाणी रोड के समीप सड़क जाम कर दिया, जिससे भारी संख्या में सड़क पर खड़े हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फाणी प्रभारी ने चौक बाजार के निकट एक फल दुकान के बगल से 3 बड़े कार्टून और एक छोटे कार्टून में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। इसी बीच पोद्दार वहां पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेने लगे और बात बढ़ने लगी और दोनों के बीच एक गर्मा गर्मी बहस होने लगी। और अजय पोद्दार ने कहा कि आज दीपावली का दिन है
और पुलिस कई दुकानों में छापेमारी कर रही है। और श्री पोद्दार ने कहा कि कुछ दिनों पहले इंडिया से क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीता तो बराकर और आसपास के इलाकों में देर रात तक पटाखे बजने लगे। तब पुलिस आंखें बंद कर सोई हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोक-झोंक होने लगी। इस बात को लेकर श्री नाग ने कहा कि आप सांप्रदायिक बातें ना करें। दोनों के बीच तू मैं होने की घटना भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलते ही पोद्दार के कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने पर पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारी संख्या में पुलिस बल बराकर फाड़ी में बुला ली। कुल्टी एसीपी अमर अली मोल्ला और कुल्टी आईसी असीम मजूमदार ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्री पोद्दार से वार्ता किया और घटना की जांच करने का आदेश दिया। धरना प्रदर्शन में जिला सचिव केशव पोद्दार, पूर्व पार्षद सह भाजपा नेता अभिजीत आचार्य, श्री राम सिंह, अमित घोष, महिला नेत्री सुधा झा, ललन मेहरा, आदित्य शर्मा, राजू यादव, सोनू चौरसिया, प्रेम देवदास, जोगा मंडल शाहिद अन्य लोग मौजूद थे। अपनी फाड़ी देखिए कंप्लेंट कौन निकालो ওই সব আপনি কমপ্লেন করেন নি কেন এমএলএ হিসাবে কমপ্লেন করুন আপনি কমপ্লেন আপনার দায়িত্ব আপনার প্রথম দায়িত্ব এখানে আপনার কমিউনাল হারমোনি রাখার প্রথম দায়িত্ব কমিউনাল হারমোনি আপনি পূজা শেখাবেন না ভাই শেখাবেন না চলেন ওটা চলবে না ওই নোংরামি চলেন আপনারা করেন हम जाते थे हम रेड कर ले हम आप कौन है हम यहाँ विधायक हैं ठीक है हम रेड कर ले जाएंगे किसी को रोक नहीं सकते हैं रोकिए देख लेते हैं ठीक है करिए देखिए करिए करिए चलिए ना आप चलिए ना दुकान में क्या बेचता है आप खोबल लिख दीजिएगा अभी तो इतना बाजी मिला है आप देखिए तो चलिए। अच्छा कौन कौन पटाखा बजा सकते दादा हम लोग दिवाली में? ग्रीन पटाखा हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर है वो ग्रीन पटाखा क्या वो तो बता मैंने उसका परिभाषा तो बताइए सुनिए आप विधायक है आप जानते हैं नहीं हम विधायक नहीं आप हमको बताइए ना हम आपको नहीं बताएंगे हम कोर्ट से तो फिर कल दिन मान लीजिए फिर आप बोलिएगा कि वो इलाके से बजा दिया निकला है ना यहाँ पे तो बम निकला है अब बम नहीं बजा सकता तो बम नहीं बजा सकता तो আপনি আর ওই কথাটা অন্য জায়গায় বলবেন কমিউনাল হারমোনি এ করবেন না একদম আঙুল দেখাবেন আপনি আমিও দেখাবো আপনি আপনার নিজের জায়গা করেন কেন আপনি দেখাচ্ছেন কেন আমি এখানকার পুলিশ অফিসার ওসি এখানকার আমার রাইট আছে এখানকার অর্ডার দেওয়ার এখানে আপনি আজকে এখানে বাজি বিক্রি হচ্ছিল আপনি যেদিন বলেছেন আপনি সেদিন বিধায়ক আপনি এ করেননি কেন আপনি ফাঁড়িতে কমপ্লেন করেননি কেন এখন যখন বাজি রেড করছে তখন আপনি পুলিশকে এসে বলছেন বাজি রেড করবেন না এটা আপনি করছেন তো আপনি পরিষ্কার বাজি রেড করার কথা দিয়েছেন ঠিক আছে हम लोग का भी थोड़ा सा छाप पेपर में हम लोग कोई चिल्लाएगा नहीं रे ये रोड जो ब्लॉक हुआ था क्या कारण से रोड ब्लॉक हुआ था? बराकर आईसी का धर्म त्योहार और पर्व के दिन लोगों को हरास करने का एक तरीका विधायक बोलने के बाद भी एक एक मिनट पुलिस प्रशासन से एक आश्वासन मिला है कि भविष्य में बराकर ऐसी इस तरह की घटना नहीं करेंगे। जो भी उन्होंने किया है बहुत दुखदपूर्ण घटना है। 80,000 लोगों का सम्मान किया है। ये उल्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसी घटना हुई तो बृहत आंदोलन में आज काली पूजा का पूर्व पर्व है उसको देखते हुए ये रोड ब्लॉक हम लोग हटा रहे हैं। हमारे ही लोगों को हमारे सनातन धर्म के लोगों को इसका कष्ट होगा। इस कष्ट को दूर करने के लिए हम लोग रोड ब्लॉक छोड़ रहे हैं किंतु अगर उनका रवैया नहीं बदला तो बृहत आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। दीपावली के दिन काली पूजा के विभिन्न पंडालों का उद्घाटन विभिन्न जगहों के गणमान्य व्यक्ति, नेता, मंत्री, शिक्षक, गायकों ने मिलकर किया और सैकड़ों भक्तों की भीड़ पंडाल में उमड़ पड़ी।
दीपावली के दिन काली पूजा के पंडाल का उद्घाटन विभिन्न जगहों पर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति जैसे नेता, मंत्री, शिक्षक, गायक आदि ने किया। दुर्गापुर इस्पात नगरी के बिजनौर में स्थित आमड़ा कौशन पंडाल का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला शासक अरुण प्रसाद तथा पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर पंडाल की सूचना की। पंडाल कमेटी की ओर से उपस्थित अतिथियों को फूलों का गुच्छा देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा अतिथि समाज सेवी सुदेव रॉय भी मौजूद थे। पंडाल का पट खुलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ जुट गई देखने के लिए। पूजा पंडाल कमेटी की ओर से बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि मास्क पहनकर ही पंडाल में प्रवेश करें, अन्यथा अंदर प्रवेश ना करें। कल रात को एडिशन में स्थित आमला काजल पंडाल का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला शासक अरुण प्रसाद तथा पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर पंडाल की सूचना की। पंडाल का पट खुलते ही फिर से लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए जुट पड़ी। पश्चिम बर्धमान जिला शासक ने बोलते हुए कहा कि जो भी श्रद्धालु पंडाल को देखने के लिए आ रहे हैं, मास्क जरूर पहने तथा सैनिटाइजर का भी व्यवहार करें और दूरी बनाकर रखें, तभी हम कोरोना महामारी को जड़ से खत्म कर सकेंगे। আমরা কজন বয়েজ ক্লাবের 43তম শ্যামা পূজার শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে। এই উদ্বোধনী সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম বর্ধমানের মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় শ্রী এস অরুণ প্রসাদ মহাশয়। সামনে মায়ের চরণ ছুঁয়ে দেব, মায়ের চরণ ছুঁয়ে দেব, দূর থেকে তবু চোখের জলেতে মার ডানা পা ছুঁয়ে দেব। শুভ শারদীয়ার শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের সন্ধ্যা 6:30 ঘটিকায় আমাদের মণ্ডপটি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আছে। কমিটির মেম্বারদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে কোথায় উপস্থিত থাকতে। বিজন সার্বজনীন পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আগত সকল দর্শনার্থীদের শুভ দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কমিটির সকল মেম্বারদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে। সব থেকে মুশকিল হয়ে গেল, দুটো থিমই একদম ইউনিক, মানে নতুন নিয়ে আসে। এটা নতুনের খরচা হয়ে গেছে, মানে দুর্গাপূজার যা খরচা হয় না প্যান্ডেলের, সেই প্যান্ডেলের খরচা। এটা একদম নতুন কাপড় দেখছে সব, কোথাও ইউজ হয়নি। কোথায়
नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने क्लब के सदस्यों को कहा कि भीड़ का ख्याल रखें, किसी भी हालत में भीड़ को जमने ना दे, आने वाले दर्शनार्थियों को कड़ी नजर रखे, जो मास्क नहीं पहने हैं उन लोगों को मास्क अवश्य दे तथा माइकिंग के साथ लोगों को जागरूक करे, तभी हम कोरोना की थर्ड लेयर से बच पाएंगे। আমরা কেরালার কথাকলি আমাদের মেন থিম, বছর হচ্ছে এটা আমাদের মেদিনীপুরের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন মৃৎশিল্পী হাতে তৈরি মণ্ডপ, যেটা থেকে আপনি সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবেন এটা কেরালার থিমে তৈরি করা হয়েছে। বলছি কি আদলে প্রতিমা তৈরি হয়েছে? প্রতিমা তৈরি হয়েছে কথাকলির যে থিম থাকে সেই থিমকে তার সামনে বলছি কে উদ্বোধন করতে আসছেন? উদ্বোধন করতে আসছেন আমাদের মাননীয় জেলা শাসক পশ্চিম বর্ধমান এস অরুণ প্রসাদ আইএস, আর থাকবেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বলছি কত টাকা বাজেট রেখেছেন এবছরে? সেটা আপনারা এস্টিমেট করে কত তাও আনুমানিক? 10 লক্ষ টাকা। আপনার নাম? অমিতাভ বাবু। কমিটির নাম কি? সৃজন সার্বজনীন পূজা কমিটি। কত বছরে পদার্পণ করলো? 40 বছর। ওই কি থিম করেছেন এবছরে? এবারে আমরা পাহাড় করেছি, ভেতরটা পাতাল ভৈরবী এরিয়াতে আদলে আমরা তৈরি করেছি। হ্যাঁ, কি থিম করেছেন এবছরে? মা ও মায়া। কি দেখা যাবে এখানে? এখানে ধরুন বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর হবে এটা হচ্ছে পাহাড় আছে, পাহাড়ে বিভিন্ন রকম ভূত বা বিভিন্ন রকম মডেল সামনে আমাদের এমন একটা করা হয়েছে, ওপরের যে পুরো প্যান্ডেলটা জলের সামনে দাঁড়ালে পুরো প্যান্ডেলটা ওপর থেকেও যেমন দেখা যাচ্ছে জলের ভেতরেও দেখা যায়। কি আদলে প্রতিমা করা হয়েছে? এবারে আমরা পাথরের তৈরি যেটা পাতাল ভৈরবী ইয়েতে আমরা প্রতিমাটা তৈরি করেছি। কত টাকা বাজেট রেখেছেন? এবারে আমাদের 1,70,000 টাকা বাজেট। তো করোনার বিধিনিষেধ মেনে যে প্রশাসন যেটা বলছে সেটা মেনটেন করছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা পুরোটাই মেনটেন করছি। আমরা এখানে দুটো মাস্ক স্যানিটাইজার এগুলো রাখার টেবিল করছি, সাবান মানে লিকুইড সোপ রাখছি, আমরা এখানে জলের ব্যবস্থা করছি যেন হাত ধুয়ে সবাই স্প্রে গানে হাতটায় স্যানিটাইজ করে তারপরে ভেতরে, এবং সোশ্যাল যে ডিস্টেন্স সেটা আমরা মেনটেন করে দর্শককে ভেতরে ঢোকাবো। আপনার নাম দাদা? আমার নাম সুব্রত ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealth
rng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं प्रिया और आप देख रहे पीपी। बुधवार एक बार फिर से पुलिस की छापेमारी में 1 लाख रुपए के प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। वहीं 39 वर्षीय एक व्यक्ति महेश कुमार बर्णवाल को गिरफ्तार किया गया। पूरे शिल्पांचल में पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिबंधित पटाखों को जब्त करने की खबरें भी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इसकी बिक्री में कमी आ रही है और ना ही विक्रेताओं में डर देखा जा रहा है। विगत मंगलवार के बाद बुधवार भी रानीगंज शहर में प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया, जहां राम बागान इलाके से करीबन 1 लाख रुपए के प्रतिबंधित पटाखों को जब्त करने के साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 49 वर्षीय महेश कुमार बर्णवाल के तौर पर हुई है। लगातार इस तरफ से प्रतिबंधित पटाखों के मिलने की खबर ने जहां लोगों में खलबली मचा दी है, वहीं सरकारी नियमों की धज्जियां भी उड़ा कर रखती है। सरकारी निर्देश के बावजूद भी ना तो इसकी बिक्री में कमी आ रही है और ना ही इसे खरीदने वाले लोगों की ही कमी है। हालांकि पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है और रोजाना अभियान चलाकर प्रतिबंधित पटाखों को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि अब इस पर पूरी तरह से लगाम लग पाता है या नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। द लाइफ फाउंडेशन संस्था की तरफ से गरीब दिव्यांग शाहिद अंसारी को एक जोड़ी बैसाखी सौंपी गई। 3 दिन पहले ही शाहिद अंसारी ने संस्था से मदद की गुहार लगाई थी, जो आज पूरी हो गई। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 11 इलाके के श्रीपुर निवासी शाहिद को द लाइफ फाउंडेशन संस्था की ओर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। शाहिद अंसारी एक दिव्यांग है, वो दोनों पैरों से लाचार हैं। अपनी इसी परेशानी को लेकर शाहिद 3 दिन पहले द लाइफ फाउंडेशन संस्था के सदस्यों से मिले और एक जोड़ी बैसाखी के लिए आवेदन किया था। शाहिद अंसारी के इस आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संगठन के सदस्यों द्वारा उनको बैसाखी सौंप दी गई है। शाहिद अंसारी के लिए ये किसी सपने के साकार होने जैसा था। एक तो दिव्यांग, ऊपर से खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए एक जोड़ी बैसाखी खरीदना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में इस संस्था के द्वारा उनकी मदद करने और वो भी आवेदन के महज 3 दिन के अंदर ही बैसाखी मिल जाने से वो बेहद ही खुश हैं। उन्होंने संस्था के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस संदर्भ में संस्था के अध्यक्ष शेख सदरुद्दीन ने कहा कि लाइफ फाउंडेशन सोशल हैंड लंबे समय से जरूरतमंदों की मदद करती आ रही है और आगे भी इस तरह से सामाजिक कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था हमेशा समाज के लिए इसी तरह के कार्य करने के लिए तैयार है। इस मौके पर शेख सदरुद्दीन के अलावा शेख निहाल, आजाद हुसैन, नकुल कुमार दास, सलाउद्दीन खान, शेख नसीबुल, मोहम्मद फहीम सहित तमाम संगठन के सदस्य उपस्थित थे।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न छठ कमेटियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में कोरोना के सभी नियम को मानकर छठ पूजा की जाएगी। मीटिंग हुआ है छठ पूजा के लेकर, तो आप भी एक कमेटी की तरफ से आए हुए हैं, तो क्या पता चला आपको यहाँ पर क्या सुविधा देंगे लोग? यही जो कि मीटिंग हुए हैं छठ पूजा लेकर, इसके बाबू हैं और सब बैठे हुए हैं, इस चीज़ को विचार हुआ। 3 जगह छठ पूजा होता है, दारकेश्वर घाट, गंधेश्वरी घाट, अच्छा, तो यहाँ से आपको क्या सहायता मिलेगा, कुछ मिलेगा आर्थिक सहायता? मिलता है, कमेटी से मिलता है, म्यूनसिपालिटी से कुछ हेल्प मिलता है। साफ सफाई का साफ सफाई का भी देते हैं। आपका नाम? रामानंद पांडे। कहाँ से हैं आप? आश्रम पाड़ा। कमेटी कमेटी कठाडंग, दारकेश्वर घाट। ठीक है। हम लोग बांकुड़ा সুতিঘাটে যেটা পাঠকপাড়া ঘাট আছে ওখানে ছট পুজো খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। মাননীয় দিলীপ আগরওয়াল জি আছেন, ওনার সহযোগিতায় এবং পৌরসভার সাহায্যে প্রত্যেকবারই পালন করা হয়ে থাকে খুব ভালোভাবে। এবারেও এই বিষয়ে আলোচনার জন্য এখানে আরও শহরের যে 3টে কমিটি, আরও 2টো কমিটি আছে, কেটারডাঙ্গা কমিটি আর ভগতপাড়া, লোকপুর ভগতপাড়া কমিটি, এনারাও এসেছেন এবং আলোচনা হলো যে কীভাবে পরিষ্কার করা হবে এবং আগের থেকে কী কী প্রস্তুতি নেওয়া হবে, করোনা বিধি কীভাবে মানা হবে। क्या हुआ आज, क्या हुआ आप लोग आज किस उपलक्ष्य में आप लोग को बुलाया गया यहाँ पर? आज हम सब यहाँ पर छठ पूजा के उपलक्ष्य में नगर पालिका के सम्मिलित लोगों के साथ में एक मीटिंग हुआ, 3 कमेटी को लेकर, जो गंधेश्वरी और लोकपुर और अपना ये 3টি নিয়ে আমরা এখানে নগরপালিকার লোকদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। এখানে সব কিছু এনার সুষ্ঠুরূপে 3 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় আছেন। আমরা আগেও পূজা করেছিলাম, এরকম সহযোগিতা পাইনি। এখন আমরা খুবই খুশি, মানে এনাদের নগরপালিকার সাহায্য। কি নাম আপনার? আমার আদিত্য কুমার ভকত, কোন কমিটি? ভকতপাড়া ছট পূজা উন্নয়ন কমিটির সেক্রেটারি। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत रघुनाथ चक हिंदी हाई स्कूल ग्राउंड में आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने कई लोगों को साड़ी लुंगी दिवाली के उपलक्ष्य पर दी। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार भी किया। আজকে ডাক্তাররা ধর্মঘট করছে, জুনিয়র ডাক্তার ধর্মঘট করছে, নার্সরা ধর্মঘট করছে। আজকে বাড়ি বাড়ি ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত, বাবা মা এত কষ্ট করে তাদেরকে পড়িয়েছে, টিচারের চাকরি পাশ করে গেছে, চাকরি পাচ্ছে না। অথচ যারা ইনকেপেবল তারা পিছনের দরজা দিয়ে, টিএমসির পরিবারের লোক হলে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে টাকা খরচা করে। আজকে এখানে আমাদের রাজ্যের টিচার্সদের পে স্ট্রাকচার এত কম, যার জন্য কোয়ালিটি টিচার্স নেই। আর কি পড়ানো হচ্ছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প পড়ানো হচ্ছে, বিবেকানন্দ উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা টিএমসি সরকার কি কি প্রকল্প চালাচ্ছে সেগুলো সিলেবাসে আসছে। এই কি শেখাতে চাই? এমন কি হওয়া উচিত নয় যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের ছেলে মেয়েগুলো ভালোভাবে মানুষ হোক? এটাই তো হওয়া উচিত। সব কিছুতেই দুর্নীতি, যেটাই পরীক্ষা হয় 2 দিন বাদে মাননীয় আদালত বলে সেটাকে বন্ধ করতে হবে, সেটা চলবে না, সেই রেজাল্ট হবে না। কারণ সব কিছুর মধ্যেই দুর্নীতি, কোনো কিছু ট্রান্সপারেন্ট না। এইভাবেই চলছে সরকার। দেওয়া হয়েছে আজকে আপনি জানেন, তাদের বাবা মারাও বলছে যে একটা মানে জেনারেল একটা পাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে একেবারেই পড়াশুনো করে না সে দুর্দান্ত নম্বর পেয়েছে, যে দুর্দান্ত নম্বর চিরকাল খেটে এসে সে মোটামুটি একটা নম্বর পেয়েছে। এইভাবে হয়েছে পরীক্ষা। সেটাই দেখা গেল যে তাদের খুব আনএক্সপেক্টেড, যারা অত্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট তারা অত্যন্ত কম নম্বর পেয়েছে, কারণ পরীক্ষা তো সেইভাবে হয়নি। এবং আজকে আমি জানি না যে কি বেসিসে তাদের পরীক্ষাটা হবে, যেখানে ক্লাস হয়নি, যেখানে প্রাইভেট স্কুলগুলো তো অন্তত অনলাইন ক্লাস হয়েছে। আজকে 1.5 বছর 2 বছর ধরে করোনার পর থেকে তো কোনো ক্লাসই সেইভাবে হয়নি।
টিচাররা স্কুলে যান, সেখান থেকে ওই পেপারগুলো দিয়ে দেন বাড়িতে পড়ে নিয়ে আসার জন্য। এইভাবে খুব খুব হালকাভাবে ক্লাস হয়েছে। আমার টিচার এখানেই রয়েছে, মানে আমি জানি না কিভাবে পরীক্ষা হবে ক্লাস না করে, কিভাবে ওই জেনারেল একটা হয়তো নম্বর দিয়ে দেওয়া হবে। যে ইনডিসিপ্লিন ভাবে সরকারটা চলছে, এটাই বলে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।